अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में बहारिया मकई में फ़ी एकड़ पौधों की तादाद और खेल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पहले ये देखेंगे कि फ़ी एकड़ अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए हमें कितने पौधों की ज़रूरत होती है, और बाद में ये देखेंगे कि हमें इसकी काश्त आया डबल खेल पर करनी चाहिए या सिंगल खेल पर, ज़्यादा पैदावार किस तरीके से आती है। फ़ी एकड़ पौधों की तादाद के बारे में बात करें तो ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सी वैरायटी काश्त कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी वैरायटी काश्त कर रहे हैं जिसका कद या पौधे का हुजम या स्ट्रक्चर ज़्यादा होता हो, जैसा कि DK 7024 या फिर P 1429 या ऐसी कोई भी वैरायटी और हो जिसके पौधे का कद या स्ट्रक्चर ज़्यादा होता हो, तो इस सूरत में जो हमारी आइडियल पौधों की तादाद है वो 32 से 33 हज़ार होनी चाहिए। अगर हम ये तादाद इससे कम रखेंगे तो फिर भी हम जो अपना पैदावारी हदफ या जो हमारा टारगेट होगा वो अचीव नहीं कर सकेंगे, और अगर इनकी तादाद ज़्यादा की जाए तो फिर भी हम अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी कोई बड़े स्ट्रक्चर या बड़े कद वाली वैरायटीज़ काश्त करें तो उनकी फ़ी एकड़ पौधों की तादाद 32 से 33 हज़ार रखें। इसके अलावा कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनके पौधे का हुजम या कद कम या दरमियाना होता है, जैसा कि DK 6317 और DK 6321। तो ऐसी सूरत हाल में आप फ़ी एकड़ पौधों की तादाद 35 से 36 हज़ार रखें। बल्कि अगर आप ये तादाद कम करेंगे तो आपकी पैदावार भी कम आएगी। इनसे अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए कम से कम 35 से 36 हज़ार फ़ी एकड़ पौधे रखें। याद रखें कि बहारिया मकई में पैदावार का इन्हिसार पौधों की फ़ी एकड़ तादाद पर होता है। अगर आप फ़ी एकड़ पौधों की तादाद को अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं या आपके पौधे पूरे हों तो आप एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर पौधे ही पूरे ना हो तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, आपकी पैदावार भरपूर नहीं आ सकती। इसके बाद तरीक़ा काश्त या खेली के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ अमूमन 2 किस्म की खेली निकाली जाती है, जिसमें डबल खेली और सिंगल खेली। डबल खेली ऐसी खेली होती है जिसमें बेड का साइज़ और वाटर चैनल इनका आपस में फ़ासला मसावी रखा जाता है, जो कि आइडियल 22 इंच है। यानी आपका वाटर चैनल का फ़ासला भी 22 इंच होना चाहिए और बेड का साइज़ भी 22 इंच होना चाहिए। तो इस तरीके से 1 एकड़ में 60 खेलियाँ निकलेंगी, जिसका मतलब है 120 लाइनें। तो इसमें अगर आप 7 से 8 इंच के फासले पर पौधा लगाएं तो फ़ी एकड़ पौधों की तादाद 35 से 36 हज़ार बनती है, जो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो 1 एकड़ की लंबाई 220 ज़रब 198 फुट होती है। पहले 220 को ज़रब देंगे 12 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंच में 2640। इसको फिर तकसीम करेंगे 22 पर, जो हमारा वाटर चैनल या खेल का साइज़ है, तो टोटल 120 लाइनें बनेगी। इसकी दूसरी साइड 198 फुट होती है, तो उसको 12 से ज़रब देंगे तो वो हमारे पास इंचों में जगह आ जाएगी। ये बनती है 2376। इसको तकसीम करेंगे 8 पर, जो हमारा चौपे का आपस में फ़ासला होगा, तो एक लाइन में 297 पौधे लगेंगे तकरीबन। तो इसको 120 से ज़रब दें, जो कि हमारी लाइनों की तादाद है, तो टोटल 35,640 यानी 35-36 हज़ार पौधे फ़ी एकड़ बनते हैं। अगर वैरायटी ज़्यादा कद या ज़्यादा स्ट्रक्चर वाली है तो इस सूरत में चौपे का या पौधे से पौधे का आपस में फ़ासला 8.5 से 9 इंच रख दें तो फ़ी एकड़ पौधों की तादाद 32 से 33 हज़ार आ जाएगी। ये याद रखें कि बहारिया मकई में अच्छी पैदावार के लिए डबल खेल ही सही रहती है, क्योंकि इसमें पौधों की तादाद को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसमें आपने एक बात जो याद रखनी है कि इसका रुख आपने शुमालन जनूबन ये निकालनी है खेलनी, और इसके दोनों साइडों पर चौपा लगवाना है। इसमें अमूमन ये होता है कि जो मशरक़ वाली साइड है उस पर उगाव जल्दी हो जाता है, और जो मगरब वाली साइड है उस पर उगाव में 1-2 दिन कमी बेशी हो जाती है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो बाद में पता ही नहीं चलता कि पौधे की जर्मिनेशन बाद में हुई थी या पहले हुई थी, वो सारे एक जैसे हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग सिंगल खेल पर इसकी काश्त करते हैं, तो इस सूरत हाल में फ़ी एकड़ अगर कोई अच्छे से अच्छा भी प्लांटर हो तो उसकी 90 खेलियाँ बनती हैं, या 90 खेलियाँ ही बनानी चाहिए। उनका आपस में फ़ासला तकरीबन 2.4 या 2.5 तकरीबन 2.5 फुट ही होता है। तो इस सूरत हाल में अगर आप छोटे कद की या छोटे स्ट्रक्चर की वैरायटी लगा रहे हैं तो उसका चौपे का आपस से
6 इंच पर फासला रखें, और अगर बड़े स्ट्रक्चर की वैरायटी है तो उसका 7 इंच पर रखें, तो फ़ी एकड़ पौधों की तादाद पूरी हो जाएगी। उसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसमें कंसिडर करते हैं कि 1 एकड़ में 90 खेलियाँ बनती हैं, तो 198 जो दूसरी साइड है उसको ज़रब देंगे 12 से, तो 2376 इंच आ जाएंगे। उसको तकसीम करेंगे 6 पर, जो हमारा चौपे का आपस में फ़ासला होगा, तो फ़ी एकड़ फ़ी लाइन पौधों की तादाद 396 हो जाएगी। उसको ज़रब देंगे 90 से, तो 35,640 ये हमारी प्लांट पॉपुलेशन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि वही है जो हमने पहले डबल खेल में इसकी कैलकुलेशन की है। अगर इसी तरह कोई बड़े स्ट्रक्चर की वैरायटी है तो उस सूरत में आप चौपे का आपस में फ़ासला 7 इंच कर दें, तो आपकी फ़ी एकड़ पौधों की तादाद पूरी हो जाएगी। इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि सिंगल खेल में खेल का रुख मशरक़ मगरब रखना है, और जनूब वाली साइड, जिस साइड पर सूरज रहता हो उस साइड पर आपने इसका चौपा लगवाना है। अगर आप अर्ली इसकी काश्त कर रहे हैं जनवरी के महीने में मकई की, तो उस सूरत में सिंगल खेल ही बेहतर रहती है। वैसे ओवरऑल बहारिया मकई में डबल खेल ही ज़्यादा पैदावार देती है, क्योंकि उसमें एक तो पौधों की लाइनें ज़्यादा हो जाती हैं, और पौधे का आपस में फ़ासला भी बेहतर मेंटेन किया जा सकता है। तो इसलिए डबल खेल पर फोकस करें, और अगर आपके पास डबल खेल वाला बेड या बेड शेपर नहीं है तो फिर आप सिंगल खेल पर भी इसकी काश्त कर सकते हैं। लेकिन ये बात लाजमी कंसिडर करें कि बहारिया मकई की अच्छी पैदावार फ़ी एकड़ पौधों की तादाद से ही आती है। इसको आपने अच्छे तरीके से मेंटेन करना है।